प्रेमी के मीट की बिरयानी बनाकर 40 मजदूरों को परोसी गई एक प्रेमिका के द्वारा। नमस्कार, मैं हूं नीरा माटा और इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सच्ची घटना के माध्यम से। ये घटना जब सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर वायरल हुई तो सभी के जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार उस महिला ने ऐसा किया तो किया क्यों। दरअसल ये बात है अगस्त 2018 की। 32 साल का यूसुफ खान अपने घर से गायब हो जाता है, जिसके बाद उसके माँ बाप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उसके माँ बाप उसके छोटे भाई को कहते हैं कि तुम्हारा भाई अभी तक घर नहीं लौटा है, उसका फ़ोन जो है वो भी बंद आ रहा है, जाकर उसकी तलाश करो। उसका छोटा भाई जाता है, उसे ढूंढने जाता है। बहुत कोशिशें की जाती हैं, 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन यूसुफ खान का कोई भी अता पता नहीं था। हार कर उसका भाई फिर पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है, लेकिन पुलिस जो है, क्योंकि 2 महीने बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई, इसलिए पुलिस जो है इसमें कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं लेती और यूसुफ खान को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की जाती, क्योंकि अगर पुलिस ने इंटरेस्ट लिया होता तो ये केस बहुत ही जल्दी सुलझ जाता। लेकिन उसका जो छोटा भाई था वो हार नहीं मानता है। वो फिर भी यूसुफ खान को ढूंढने में लगा रहता है और यूसुफ खान को ढूंढते ढूंढते उसको पता चलता है ज़रीन खान के बारे में, उसके दोस्तों से, कि ज़रीन खान नामक एक महिला के साथ यूसुफ खान जो है पिछले 7 साल से रिलेशनशिप में था। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। इस बार इसीलिए काफ़ी बार वो घर भी नहीं आता था। तो यूसुफ खान का छोटा भाई अब पहुंच जाता है ज़रीन खान के पास, कि ज़रीन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है यूसुफ कहाँ है। 2 से 2.5 महीने हो चले हैं, लेकिन यूसुफ का अभी तक कोई पता नहीं चल रहा है। ज़रीन खान कहती है कि नहीं, बहुत अजीब बात है कि यूसुफ मेरे से एक भी दिन बात किए बिना नहीं रहता है, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, अब की बात करूं, पिछले 3 महीने से ना तो उसने मुझे कोई फ़ोन किया है, ना ही वो मुझसे मिलने आया है, ना ही उससे कोई कांटेक्ट हो पा रहा है, ना जाने यूसुफ कहाँ चला गया है। तो ये सुनकर उसका छोटा भाई वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दोबारा से जो है एक दिन वो ज़रीन खान के घर जाता है अपने भाई के बारे में ही बातचीत करने के लिए। वो जब ज़रीन के यहाँ जाता है तो उसके रसोई के अंदर उसे दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा ग्राइंडर पड़ा हुआ था। उस ग्राइंडर पर उसकी नज़र जाती है तो वो ज़रीन खान से पूछता है कि अरे, तुमने इतना बड़ा ग्राइंडर क्यों रखा हुआ है? तुम तो अकेले रहती हो, लेकिन इतना बड़ा ग्राइंडर। तो ज़रीन कहती है कि हाँ, मुझे खाने, अलग अलग पकवान बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिसकी वजह से मैंने इस तरीके के बर्तन, बड़े बड़े बर्तन लेकर रखे हुए हैं। वहीं यूसुफ खान जो है, उस ग्राइंडर के अंदर जो ब्लेड्स होते हैं, यूसुफ खान का जो छोटा भाई है, जो उस ग्राइंडर के अंदर ब्लेड्स होते हैं, उनको अपने हाथ से घुमाने लगता है और वो घुमाते घुमाते एक हड्डी उसके हाथ में आ जाती है। असल में वो हड्डी नहीं बल्कि एक दांत था। जैसे ही यूसुफ खान का छोटा भाई अपने हाथ में वो दांत लेता है और ज़रीन से पूछता है कि आखिरकार ये क्या है, ये तो किसी इंसान के दांत जैसा नज़र आ रहा है, तो ज़रीन और उसके बीच में जो है हाथापाई हो जाती है। ज़रीन उसे कहती है मुझे दो इसे, लेकिन यूसुफ नहीं मानता और वहाँ से उस दांत को लेकर सीधा पहुँचता है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर बताता है कि किस तरीके से ज़रीन खान के ग्राइंडर में से जो है उसको एक दांत मिला है, जिसके बाद पुलिस दोबारा से हरकत में आ जाती है और यूसुफ खान की गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी, अब उस पर काम करना शुरू कर देती है। इस दांत का डीएनए सैंपल जो है, उसके भाई का जो है डीएनए सैंपल लिया गया। यूसुफ खान के जो छोटा भाई दांत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा था और डीएनए रिपोर्ट्स जो है वो मंगवाई गई, तफ्तीश करवाई गई और बाद में पता चलता है कि वो जो दांत उसे मिला था वो असल में एक इंसानी दांत था और साथ ही साथ वो उसके डीएनए से भी मैच करता है यूसुफ खान के भाई से। जैसे ही डीएनए रिपोर्ट सामने आती हैं, पुलिस जो है ज़रीन खान को अरेस्ट करने के लिए चली जाती है और सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिरकार ज़रीन खान, जो कि यूसुफ से इतना प्यार करती थी,
यूसुफ खान के साथ ऐसा क्या हुआ कि ज़रीन के ग्राइंडर में से उसका दांत मिल रहा है। ज़रीन खान काफ़ी अच्छे घर की महिला थी, काफ़ी अमीर महिला थी और उन्हीं के घर के पास में कुछ एक घर बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। वहाँ के मज़दूरों को भी अक्सर खाने पर दावत पर बुलाया करती थी। और ऐसे ही 4 अगस्त 2018 को जो है पासी में से 40 मजदूरों को लगातार 5 दिन तक जो है ज़रीन के द्वारा दावत दी गई थी। जैसे ही पुलिस ज़रीन को अरेस्ट करती है तो वो तोते की तरह सब कुछ उगल देती है और ज़रीन बताती है कि पिछले 7 साल से यूसुफ और मैं रिलेशनशिप में थे, लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन अब यूसुफ का जो है मुझसे मन भर गया था और वो मुझसे शादी करने को तैयार नहीं था, जिसकी वजह से एक दिन मैंने उसे 4 अगस्त 2018 को ही जो है मैंने उसे अपने घर बुलाया दावत पर। उसके लिए अच्छे अच्छे जो है पकवान बनाए और उसके बाद उसे सुला दिया। असल में खाने के अंदर जो है बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। अब उसने गला दबाकर, जैसे ही वो सोया उसको गला दबा करके ज़रीन खान ने यूसुफ खान को हमेशा के लिए मार दिया। अब ज़रीन ने उसे मार तो दिया इस जेलसी में कि अब वो किसी और से प्यार करने लगा था, लेकिन अब ज़रीन को ये दिमाग में आने लगा कि वो इस डेड बॉडी का क्या करेगी। जैसे कि ज़रीन जो है वो खाना बनाने की काफ़ी शौकीन थी, वो कुक का काम भी करती थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसी बॉडी को काट कर इसी के व्यंजन बिरयानी वगैरह बनाकर, कबाब बनाकर जो है परोसे जाएं। वो अपने कुछ जेवर लेती है, मार्केट जाती है और उन जेवरों को बेचकर बड़े बड़े मिक्सर ग्राइंडर और साथ ही साथ बड़े बड़े चाकू, भगोने, इस तरीके की चीज़ें जो है लेकर आती है। बॉडी को 4 हिस्सों में काटती है, 4 हिस्सों में अलग अलग स्टोर करती है फ्रिज में और एक एक कर जो घर के पास कंस्ट्रक्शन चल रही थी उन मजदूरों को बोलती है कि अब से कोई भी खुद से खाना नहीं खाएगा, आज दावत मेरे यहाँ होगी। इस बात की भी चर्चा मजदूर काफ़ी दिनों से कर रहे थे कि ज़रीन खान जैसे अच्छा ख्याल हमारा पूरे पड़ोस में कोई नहीं रखता। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चला कि उन्हें किसी बकरे या मुर्गे का नहीं बल्कि इंसानी मीट खिलाया था, तो बहुत लंबे समय तक वो लोग उल्टियाँ करने लगे और उन्हें लगा कि आखिरकार हमारा क्या कसूर था। दरअसल यूसुफ खान की बॉडी के टुकड़े कर उसी को पकाकर, उसी का मीट बनाकर घर के पास काम कर रहे मजदूरों को ज़रीन खान ने वो मीट पूरे 5 दिन तक दावत पर बुलाकर परोसा था। जिसके बाद ज़रीन खान को जो है जेल लेकर जाया गया। कोर्ट में जो है फ़िलहाल ये केस आज की डेट में भी चल रहा है और क्या कुछ फैसला आएगा वो तो अभी समय के गर्भ में छुपी हुई बात है। लेकिन हमारा ये कहानी दिखाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। ये कहानी है यूनाइटेड अरब की और ये कहानी सुनकर कोई भी विश्वास नहीं करता और सब यही कहते हैं कि काश ये कहानी झूठी होती, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सच्ची थी। यूनाइटेड अरब के LN की जो है ये कहानी थी, जो कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़पेपर्स में बहुत ज़्यादा इसने सुर्खियां बटोरी और आज भी इस कहानी को याद कर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी तरीके की और सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और साथ ही साथ Facebook पर भी हमारे पेज को फॉलो, लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ। धन्यवाद।